Hello everyone, it's Dr. Shruti. Thank you so much everyone for appreciating my first poem with such heart-touching comments. Your appreciation has inspired me to share another one with you today. तो आज की जो पोएम है वो मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल में थी तब मैंने लिखी थी ये पोएम और रेनी सीज़न था। मुझे बारिश का मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता, लोग कहते हैं कितनी कीचड़ हो जाती है, गंदगी हो जाती है, लेकिन मुझे ये सब कुछ दिखता ही नहीं है जब बारिश का मौसम आता है। और मेरा जो सबसे फेवरेट है, जो मुझे बहुत पसंद है, जब बारिश होना शुरू होती है तो मैं अपनी बालकनी में जाके बैठती हूँ और वो जो बूंदें गिरती है ना आसमान से ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसा लगता है कि ये जैसे मेरे सारे दुख लेकर ख़त्म कर देंगी। इतना हीलिंग, इतना मेडिटेटिव फील होता है मुझे रेन ड्रॉप्स के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये जो बारिश हो रही थी उस वक्त विंटर्स थी, सर्दियों का समय था और उस वक्त वो बारिश हो रही थी, तो और भी मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे आज भी आता है, मेरे हाथ में एक पेन और एक नोटबुक थी। मैं हमेशा नोटबुक और पेन लेकर बैठती हूँ जब मैं बालकनी में बैठती हूँ, और साथ में वो एक कप चाय थी और बारिश हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत मतलब आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट। जो कहते हैं ना एक सुकून जो होता है उस मोमेंट, इतना अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन वो अचानक से अच्छा महसूस करते करते पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, मैं ऑल ऑफ अ सडन सोचने लगी कि मैं तो यहाँ पे इतने अच्छे से पूरे स्वेटर शॉल लेकर आराम से बैठी हुई हूँ, हाथ में चाय भी है और साथ में नोटबुक पेन है, मैं तो कितना एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन इस बारिश में कोई ऐसा भी तो होगा जिसके सर पर छत नहीं होगी, या जिसको ऐसा हो रहा होगा जो बेचारा कहीं कोई गरीब बैठा होगा और वो कितना कोई दुखी होगा वो इंसान। और अचानक से मैं उस गरीब के बारे में सोचने लगी कि ये सेम बारिश जो जिसमें मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ, वही सेम बारिश में उसको कैसे फील हो रहा होगा। और मैं उसके बारे में सोच के ना मैं एकदम से दुखी हो गई, और वो दुख इतना मुझे फील होने लगा कि मैंने फटाफट से एक पोएम लिख डाली इस चीज़ के ऊपर, इन फीलिंग्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के साथ जिनके मन के अंदर एम्पैथी है। मुझे इस चीज़ को ठीक करने में बहुत वक्त लगा, और मैं चाहती हूँ अगर आप भी मेरे जैसे हैं जिनके मन में बहुत एम्पैथी है, तो जिनके मन में एम्पैथी होती है वो लोग कैसे होते हैं। एक तो एम्पैथी जिनके मन में होती है उनका ऑलरेडी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई होती है, और उसका रीज़न भी यही होता है क्योंकि वो लोग फील बहुत करते हैं। लेकिन अपने इसी नेचर की वजह से, जिनके अंदर एम्पैथी होती है, अपने इसी नेचर की वजह से, क्योंकि वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं। तो एम्पैथी होना कोई नेगेटिव ट्रेट नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव ट्रेट है, और इसी वजह से एम्पैथेटिक लोग सोसाइटी में बहुत अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और वो ये कि जब उनका अपना मी टाइम होता है, वो वक्त जब वो खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, उस टाइम उन्हें पूरी दुनिया भर की उनकी हैबिट जो ये होती है ना, कभी इसका दुख सोचने लग जाते हैं, कभी उसके दुख के बारे में सोचने लग जाते हैं, इस पर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। जब उनका अपना मी टाइम होता है तो उस मी टाइम में उन्हें हैप्पी रहना चाहिए, उन्हें खुश रहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई हैड लर्न। मतलब अपना पूरा जो मैंने जर्नी जो भी अपनी लाइफ की देखी है, उसमें मैंने ये चीज़ लर्न करी है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, हम हमेशा नहीं कर सकते हर किसी के लिए, हमारी भी तो अपनी नीड्स है ना, हमें भी खुश रहना है लाइफ में, तो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जब आपका अपना मी टाइम है तो आप खुश रहिए, उस वक्त किसी के दुख के बारे में सोच के दुखी ना रहें। यही मेरा सभी के लिए मैसेज है। तो चलिए अब मैं आपको वो पोएम सुनाती हूँ जो मैंने उस बारिश के मौसम में दुखी होकर लिखी थी। हालांकि मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है, पोइट्री हो या शायरी हो, उसमें अगर थोड़ा दुख भी होता है ना तो भी वो प्लेजरेबल होता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। मतलब खुशी तो नहीं कहेंगे, बट स्टिल इंजॉय करते हैं लोग उस दुख को भी। तो ये जो पोएम है इसका नाम दर्द है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। दर्द को समेट रखा है जिसने अपनी बाहों में, एक ऐसा ही गरीब बैठा है
सर्द ठंड भरी रातों में, जहाँ झूम झूम कर बारिश किसी के मन को बहला रही है, वही बारिश उसे पूरा भिगाती हुई अपने आप में सिमटा रही है। गरजते हुए बादल, चमकती हुई बिजली बने हैं रोमांच किसी के लिए, पर उस गरीब के लिए तो हर वक्त मौत मंडरा रही है। सुबह हो चुकी है, चहल पहल के साथ ही लोगों की भीड़ अपने काम पर जा रही है। पड़ी है एक लाश उस फुटपाथ पर कि तभी भीड़ में से किसी ने कहा, था कोई गरीब बेचारा। तो दैट्स इट, आई जस्ट वांटेड टू से खुश रहिए और दूसरों का दर्द महसूस करिए, और महसूस करके अगर आप सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं ज़रूर करिए। लेकिन जब आपका अपना मी टाइम हो खुश रहने का, तो उस वक्त किसी भी नेगेटिव थॉट को, सैड थॉट को या दूसरे के दुख दर्द को अपनी खुशी के बीच में ना आने दें। टेक केयर एवरीवन, बाय।